नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम इस सेशन में 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी लेसन नंबर 2। लेसन का नाम क्या है? यह एक कहानी है, यानी स्टोरी है। कहानी विधा से संबंधित पाठ है और इस कहानी का नाम है ईदगाह। और यह कहानी लिखी है हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद। क्या नाम है लेखक का? नाम प्रेमचंद जी। इनका जीवन परिचय हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अब हम इस सेशन में आज इस कहानी का अध्ययन करेंगे। तो आपसे निवेदन है बच्चों, अपनी 10th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 खोलिए और ध्यान से सुनिए बच्चों। विषय प्रवेश देखिए। विषय प्रवेश में बताया जाता है कि इस कहानी में किस घटना का वर्णन किया है और उसका विषय यानी सब्जेक्ट क्या है, वह इस विषय प्रवेश में बताया जाता है। देखिए, प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य मॉरल वैल्यूज भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे। रिफ्लेक्शन। सो पुराने जमाने से ही ये जो मॉरल वैल्यूज है, ये हमारे भारतीय जीवन के, इंडियन लाइफ के रिफ्लेक्शन रहे हैं, यानी प्रतिबिंब रहे हैं। इनका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। इनका रूप इन मॉरल वैल्यूज का ये जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक गुण है, नैतिक मूल्य है, यह हर भारतीय के चरित्र में समाया हुआ है, यानी देखे जाते हैं। हम अपने बुजुर्ग यानी वयोवृद्ध ओल्ड पीपल का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में भी एक बड़े बुजुर्ग का ध्यान रखा गया है। वो ध्यान किसने रखा है और बड़े बुजुर्ग कौन है, उनके बारे में हम इस कहानी को पढ़कर जानेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। देखिए क्या बताया गया है, रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। रमजान यह इस्लाम धर्म के लोगों का त्योहार है, पर्व दिन है। और यह कब मनाया जाता है? रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे रहने के बाद 30 days they will keep the fasting. After 30 days fasting they will celebrate the festival of Eid, that is called as Ramzan Eid. तो आज वो 30 रोजे पूरे हो गए हैं। that 30 fastings are completed today and Eid, the celebration of the festival day came. and कितना मनोहर means how beautiful, कितना सुहावना, how pleasant this morning, this festival morning. प्रभात यानी मॉर्निंग। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। ऑन द ट्रीज समथिंग डिफरेंट ग्रीनरी इज देयर। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। इन द फील्ड्स समथिंग डिफरेंट ब्यूटी इज देयर। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। ऑन द स्काई आल्सो समथिंग डिफरेंट रेड शेडिंग्स आर देयर। आज का सूर्य देखो, सी टुडेज सन, कितना प्यारा, कितना शीतल है। हाउ इट इज ब्यूटीफुल एंड हाउ इट इज कूल। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। द सन एंड दिस होल नेचर इज गिविंग द ग्रीटिंग्स टू द Muslim peoples that are celebrating the Eid. They are giving the wishes, बधाई देना, wishing. ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है and all the Muslim peoples are doing the preparation arrangements to going for the Eidgah and to do the prayers there. Eidgah is a place where the Muslim males are combinedly do the festival prayer. तो ईदगाह क्या है? मुसलमान के जो इस्लामी धर्म के लोग हैं,
जो मेल्स है सभी एक जगह जमा होकर, छोटे बड़े बूढ़े सभी मेल्स एक जगह जमा होकर, पुरुष सभी एक जगह जमा होकर ईद की नमाज पढ़ते हैं। नमाज यानी प्रेयर्स। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो चुका था और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता न चला कि आखिर अचानक क्या हुआ। देखिए, ईद के दिन सारे बच्चे ईदगाह जाने की खुशी में हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न यानी बहुत आनंदित है और खुश है। और बार बार वो बच्चे जेब में जो पैसे है ना, पॉकेट में, जेब यानी पॉकेट में, शर्ट का जो पॉकेट होता है उस पॉकेट में जो पैसे है वो निकाल कर गिन रहे हैं। लालची का जो पॉकेट होता है, जेब होता है, वो निकाल कर पैसे गिन रहे हैं, 1 2 10 12 इस तरह से। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसे है। और इससे वह अनगिनत चीजें लाएगा। क्या क्या लाएगा मोहसिन? खिलौने यानी टॉयज, मिठाइयाँ यानी स्वीट्स, बिगुल, बिगुल यानी स्वीट, वो भी एक टाइप, बिगुल यानी इट इज ए टॉय आई थिंक सो, ओके। एंड गेंद और न जाने क्या क्या, ओके। और गेंद यानी बॉल। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद, यह जो लड़का है यह सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। हामिद इनोसेंट फेस, भोली सूरत यानी वेरी इनोसेंट फेस है इसका, हामिद का। और 4-5, हाउ मच हिज एज, ओके, हाउ ओल्ड आर ही, ओके। क्या है इसका उम्र कितनी है हामिद की? 4 या 5। हाउ ओल्ड आर ही? 4 and 5 years. And he is very thin, दुबला पतला, he is very thin in the personality. And see, उसके पिता गत वर्ष यानी लास्ट ईयर हैजे की भेंट हो गए। लास्ट ईयर हिज फादर वाज डाइड ड्यू टू द डिसेंट्री। हैजा यानी डिसेंट्री, ओके, मोशंस, वॉमिटिंग्स, दैट डिसीज इज कॉल्ड डिसेंट्री। और माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई। एंड इन दैट थिंकिंग ओनली मदर became weak. She became yellow colored and she also one of the day she also died. Now, परलोक सिधारना, मर जाना। किसी को पता नहीं चला कि अचानक हामिद के साथ क्या हुआ। पिता चल बसे, माँ चल बसी, पिताजी का निधन हो गया और माताजी का भी निधन हो गया। अचानक इस छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। आगे देखिए, अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि सबसे अब्बाजान, ओके, कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, फिर सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखिए, हामिद 4-5 साल का छोटा लड़का है। ही वॉज ए 4-5 years boy and who is now taking care of him? The दादी अम्मी means grandmother, okay, father's mother is taking care of that boy. And how she is taking care of? She is telling that boy, she didn't tell your father and mother was dead. She is telling to that boy, your father is going to, okay, where? दादी अम्मा उससे कहती है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अल्लाह अम्मी जान अल्लाह, ओके, सो व्हाट द ग्रैंडमदर इज टेलिंग, योर फादर वेंट टू अर्न मोर मनी फॉर समवेयर एंड योर मदर वेंट टू गॉड्स हाउस टू ब्रिंग यू द गुड टॉयज। देखो, छोटे से बच्चे को हम नहीं बता सकते ना कि तुम्हारे अम्मा, तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे अम्मी जान मर गए हैं, उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए उसकी दादी ने उसके दिल में एक नई आशा यानी एक होप भरा हुआ है, क्या, कि तुम्हारे अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमाने कहीं और गए हैं और तुम्हारे अम्मी यानी मदर है ना, वो अल्लाह यानी गॉड के पास से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाने गई है। इस तरह से दादी अम्मी यानी ग्रैंड मदर उस छोटे से बच्चे के दिल में आशा यानी होप, उम्मीद भर रही है।
उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, कहते हैं ना, उम्मीद पे हर कोई जीता है। इसलिए वो बच्चा भी खुश है, प्रसन्न है। और क्या है ये हामिद का व्यक्तित्व चित्रण कैसे किया गया है? ओके, उसके पास हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, उसके पैर में पहनने के लिए चप्पल यानी जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसके जो गोट है ना यानी कोर वो काले मैले हो गए हैं, बिकेम डर्टी, फिर भी वह प्रसन्न है। देखो इस तरह से वर्णन किया गया है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हामिद बहुत ही गरीब स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। वो एक गरीब परिवार का लड़का है, उसके पास ओके पहनने के लिए 1 से 2 चप्पल की जोड़ियां नहीं है, ना कपड़े है, फिर भी वो खुश है, वह बड़ी बात है। ओके, आगे देखिए। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं। देखो अभागिन यानी अनफॉर्चुनेट, ओके, अनफॉर्चुनेटली अभागिन यानी जिसका भाग्य सही नहीं है, ओके, बहुत दुखी है, कष्टों से भरा है उसका जीवन, इसीलिए उसे अभागिन कहा गया है। भाग ठीक नहीं है, फ्यूचर अच्छा नहीं है। अभागिन अमीना, अमीना कौन है? हामिद के दादी का नाम है, ओके, ग्रैंड मदर्स नेम अमीना। सो अमीना अपनी कोठरी यानी अपने घर में, ओके, अपने कमरे में बैठकर क्या कर रही है? रो रही है। शी वॉज क्राइंग, शी इज क्राइंग। अमीना द ग्रैंड मदर इज क्राइंग। वाई? आज ईद का दिन है, टुडे इज ए ईद डे, ओके, टुडे इज ए फेस्टिवल डे, और उसके घर में दाना तक नहीं है। एंड इन हर हाउस वन सीड्स, वन मीन्स शी डजंट हैव एनी फूड आइटम्स। एक दाना मीन्स वन seed also is not there. One seed also is not there means what? One food seed, okay, one food grain also is not there means what? So no food is there for prepare the different types of foods. She doesn't have any food items, okay, that's why she is crying. Today is a Eid day and I did not have to prepare anything at home, that's why she is crying. Who? Amina. लेकिन हामिद, बट हामिद उसके अंदर प्रकाश है। ही इज होपफुल बॉय, ओके, ही एंड ही हैव द होप्स, दैट्स व्हाई ही वेंट इनसाइड नियर ग्रैंडमदर। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, ही वेंट इनसाइड द हाउस नियर द ग्रैंडमदर एंड ही टोल्ड, व्हाट ही इज टोल्ड, सी, वह कहता है, मीन्स ही इज टेलिंग, ओके, कहता है यानी टेलिंग, व्हाट ही इज टेलिंग, सी, तुम डरना नहीं अम्मा, यू शुड नॉट फियर, यू डो, ओके, यू, तुम डरना नहीं अम्मा, यू शुड नॉट फियर, मैं सबसे पहले आऊंगा, आई विल कम अर्ली फ्रॉम द ईदगाह, बिल्कुल डरना नहीं, यू शुड नॉट fear about me, I will come early, okay. So like this he is giving a hope to the Dadi Amma who is crying. Why she is crying? Today she did not have to prepare any food items, okay, that's why Dadi Amma is crying. अभी देखिए आगे, आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं हैं। वह पेज नंबर 60, वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटा लगेंगे। देखिए हामिद की दादी किस तरह सोच रही है कि हामिद की दादी सोच रही है, उसका दिल अंदर से ऐसा कचोटना यानी दुखी हो रहा है कि गांव के सभी बच्चे अपने पिता यानी अपने फादर के साथ ईदगाह जाएंगे। हामिद का मेरे सिवा यानी दादी के सिवा कोई नहीं है, नो वन इज देयर विदाउट ग्रैंडमदर, ओके। सो अदर चिल्ड्रन आर गोइंग टू ईदगाह with their parent, with their father, uncle, but Hamid did not have except the grandmother. That's why she is feeling very bad for the Hamid who grandmother. भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? In the crowd, if the Hamid was missing, if the Hamid was missing, so what can I do?
ओके, अगर भीड़ में बच्चा खो जाना, वाज मिसिंग, सो क्या करूँ? ओके, 3 कोस कैसे चलेगा? ही हैज टू वॉक 3 कोस। ओके, 3 किलो, ओके, 3 किलोमीटर है 3 कोस। ओके, कोस ये एक मेजरमेंट है पुराने जमाने का, ओके, जो लंबाई नापने के लिए किया जाता है। बहुत दूर है ईदगाह, 3 कोस दूर है, और पैरों में उसके चप्पल भी नहीं है हामिद के। तो क्या होगा? सूरज की धूप से जो गर्म धरती पर वो चलेगा तो उसके नाजुक कोमल पैरों में छाले यानी बबल्स आ जाएंगे, हीट के बबल्स, बर्निंग बबल्स आ जाएंगे। ओके, और जूते भी नहीं है। अगर मैं जाती हामिद के साथ तो थोड़ा दूर चलता, थोड़ी दूर मैं उठा लेती उसे अपने गोद में, पर क्या करूँ, यहाँ ईद की तैयारी भी तो करना है। हाथ में पैसे होते तो ईदगाह से आते आते झटपट खाने की सामग्री के चीजें खरीद लेती, मगर अब यहाँ चीजें जमा करने में ही समय लगेगा। जब तक हामिद ईदगाह जाकर आएगा तब मैं आड़ोस पड़ोस यानी नेबर्स के पास जाकर थोड़ा बहुत कुछ मांग कर लाऊंगी और उसके लिए कुछ खाना पकाऊंगी ईद का। ओके, थोड़े सेवई और थोड़ा खाना पकाऊंगी। तो इस इंतजाम के लिए मुझे यहाँ रहना जरूरी है, वरना मैं हामिद के साथ ईदगाह जाती। इस तरह दादी का ओके हृदय अंदर से रो रहा है, परेशान हो रहा है हामिद के लिए। अभी आगे देखिए। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की नजर आई टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। नमाज पूरी होते ही सभी बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोलते हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही नूरे वकील और सम्मी धोबिन खरीदता है। मिट्टी के तो हैं। हामिद देखो, हामिद खिलौनों की ललचाई आंखों से देखता है। हामिद खिलौनों को ललचाई यानी उसे भी लेना है, पर उसके पास पैसे बहुत पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे है, इसलिए वो ललचाई यानी अपने लालच की आंखों से देखता है। ओके, और वह मिठाइयों की दुकानें आती है, वहां पर आगे मिठाइयों की दुकानें आती है। देखिए, किसी ने रेवड़ियां ली। बच्चों ने क्या क्या खरीदा यहाँ बताया गया है। किसी बच्चे ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा ले लिया। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? देखो हामिद का आत्म स्वाभिमान, ओके, आत्मसम्मान देखिए कि उसके पास पैसे है, थोड़े है, इसलिए बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं कि हामिद रेवड़ी ले लो, बहुत खुशबूदार है। तो हामिद ने कहा कि रखे रहो तुम्हारे पास, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? गरीब लड़का है। तो लड़के बच्चे इस तरह से उसका मजाक उड़ाएंगे। ओके, गांव से मेला चला ईदगाह के लिए और साथ में हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया, शहर नजदीक आया, ईदगाह शहर में है। शहर का लोकेशन कैसा होता है? वातावरण, सड़क के दोनों ओर अमीरों के यानी रिच मैन के बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। ओके, और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। अदालत है, अदालत यानी कोर्ट। ओके, कॉलेजेस और क्या है, क्लब्स है, और घर भी है, शानदार घर, ब्यूटीफुल हाउसेस भी है। सभी लोग जो ईदगाह को आ रहे थे टोलियों में आ रहे थे। टोलियां यानी कि ग्रुप्स में आ रहे थे। भड़कीले वस्त्र यानी चमकदार कपड़े पहने हुए आ रहे थे। ओके, और ईद की नमाज खत्म हो गई। ओके, ईद प्रेयर इज ओवर, ऑल द चिल्ड्रन रैन इनटू द फेयर, मेला। ओके, जो एग्जीबिशन लगा था वो मेले में चले गए और सब लोग अपने पास है जो पैसे है उससे अलग अलग खिलौने मिठाइयाँ खरीदने लगे। और हामिद को चिढ़ाते हुए मोहसिन ने कहा, हामिद रेवड़ी ले ले, बहुत खुशबूदार है। तो हामिद ने कहा, रखे रहो तुम्हारे पास, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? हामिद का स्वाभिमान। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी बोला, तो दूसरा एक लड़का जिसका नाम सम्मी था वो बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। सम्मी ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, तीन ही तो पैसे है तेरे पास, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? देखिए आगे क्या हुआ। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है।
तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा है लड़का है। बौड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। ओके, देखिए बच्चों, सभी बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खरीद कर खा रहे थे। हामिद को भी खाने का मन हुआ, मगर उसके पास बहुत कम पैसे थे। इसलिए समी ने कहा कि 3 ही पैसे है तेरे पास, तुम क्या क्या लोगे? तो लड़का खामोश रह गया, मौन रह गया। हामिद, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। और आगे लोहे की चीजें बेचने की दुकानें थी, आयरन थिंग्स बेचने की दुकानें थी। वहां पर अलग अलग तरह के चिमटे रखे हुए थे। तो हामिद को दादी की याद आई, दादी का ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और जब वो रोटियां बनाती है और हाथ से रोटियां सेकती है तब उसकी उंगलियां, दादी की उंगलियां, फिंगर्स जल जाती है, बर्न, द फिंगर्स आर बर्निंग। सी द बॉय इज थिंकिंग अबाउट द ग्रैंड मदर्स ट्रबल। ओके, तो हामिद ने क्या किया, उसके पास जो पैसे, हामिद ने सोचा कि अगर मैं दादी को चिमटा ले जाकर दूंगा तो दादी मुझे बहुत प्यार करेगी, अपने गले लगाएगी, मेरा बच्चा कहकर हजारों दुआएं देगी। और बड़े लोग जो दुआएं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, यानी कि गॉड के पास जल्दी पहुंचती है। एंड गॉड विल ब्लेस अस विद अ गुड लाइफ। तो मैं, और वो आजू बाजू की औरतों को भी बताएगी कि देखो मेरा हामिद, मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लाया है। सब लोग हामिद की तारीफ यानी प्रेज करेंगे। ओके, तो ऐसा सोचकर हामिद ने चिमटे वाले से दाम पूछा है, चिमटा कितने का है? तो उसने कहा 6 पैसे। 6 पैसे सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया, डर गया हामिद, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। तो हामिद ने दिल को घट कर कहा, 3 पैसे लोगे? तो चिमटे वाले ने बात मान ली और हामिद से 3 पैसे लेकर चिमटा दे दिया। अब आगे देखिए क्या हुआ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी यानी सरप्राइज्ड। यह चिमटा कहाँ से लाया? मौन। मैंने मोल लिया है अम्मा, मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। देखिए, हामिद ने जब चिमटा खरीदा उसे इस तरह कंधे पे रखा जैसे सैनिक बंदूक रखता है, और वो बहुत अकड़ता हुआ गर्व से अपने साथियों के पास चले गया। तब उसके सारे मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये चिमटा क्यों लाया पगले यानी मूर्ख, सिली, ओके, पागल, ओके, मैड, ये चिमटा क्यों लाया? ओ मैड, व्हाई यू ब्रॉट दिस चिमटा? ओके, सो वेल, इसका क्या करेगा? व्हाट यू डू विद दिस? दे आर टीजिंग दिस बॉय। और वह घर वापस लौटा। हामिद की आवाज सुनकर दादी अम्मा घर से बाहर दौड़ते हुए आई और उसने हामिद को प्यार से गोद में उठावा और गले से लगा ली। और उसके हाथ में जब चिमटा देखा तो वह सरप्राइज्ड यानी चौंकी, शी वाज सरप्राइज्ड। और एंड शी आस्क्ड, ओके, यह चिमटा कहाँ से लाया? फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट दिस? सो उसने कहा, मैंने मोल लिया है अम्मा, आई वॉज परचेस्ड इनटू द एग्जीबिशन। कितने पैसे में? हाउ मच द प्राइस? ही टोल्ड, 3 पैसे, 3 पैसाज। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है। सो दादी अम्मा ने ऐसे अफसोस किया, ओ अल्लाह, ये बच्चा देखो कितना पागल है, इसने, ओके, यह ना समझ है लड़का। इतनी दोपहर हो गई, ओके, आफ्टरनून, इट्स बिकेम आफ्टरनून, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग विद दैट पैसा। ही ब्रॉट, व्हाट ही ब्रॉट? आयरन चिमटा, ओके, and he did not get any other thing into the exhibition.
So like this, the दादी अम्मा is, the grandmother is shouting. हामिद ने अपराधी भाव से कहा. हामिद became very sad. अपराधी in the means criminal feeling. Okay. Hamid thought I did any mistake, okay, or crime. So in that criminal feeling he told, okay, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी. Your fingers are burning when you are making the rotis on the pan. यह मुझे देखा न जाता था. I can't see that, अम्मा. Okay, I can't see that, अम्मा. That's why I brought this चिमटा for you. See. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. When she was listen these words, okay, तुम्हारे उंगलियां जल जाती थी रोटियां बन सेकते समय, वो मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने चिमटा लाया. यह वाक्य सुनकर अमीना का क्रोध यानी गुस्सा शांत हो गया. उसने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया. ओके, और बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. दूसरों को खिलौने लेते, मिठाइयाँ लेते, खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. वहाँ भी अपनी बूढ़िया दादी की याद बनी रही. अमीना का मन गदगद हो गया. आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती. हामिद इसका रहस्य क्या समझता. देखिए, हामिद की दादी अब रोना, उसका गुस्सा शांत हो गया. ये बच्चा कितना पागल है. हाँ, इसके पास 3 पैसे थे, इतनी दोपहर हो गई, इसने कुछ नहीं खाया, भूखा प्यासा. उसे वहाँ भी एग्जीबिशन में भी उसके साथ के मित्र खिलौने खरीद रहे थे, अलग अलग मिठाइयाँ खरीद कर खा रहे थे. इसका भी दिल ललचाया होगा, इसे भी खाने का मन हो गया होगा, फिर भी उसने नहीं खाया. वहाँ भी उसे उसके बूढ़ी दादी की याद आई, उसके कष्टों की याद आई और उसने उसके लिए चिमटा खरीदा. ऐसा सोचकर दादी अम्मा रोने लगी. उसकी आंखों से आंसू बहने लगे. उसने हामिद को अपने गले से लगाया और वो अपनी बड़ी बड़ी उसकी आंखों से, दादी अम्मा की आंखों से बड़ी बड़ी आंसुएं यानी टीयर्स निकल रहे, टीयर्स बह रहे थे. और उसने अपने पोते को दुआएं दी. शी इज गिविंग द ब्लेसिंग. हामिद इसका रहस्य क्या समझता. दादी अम्मा क्यों रो रही है, इसका रहस्य हामिद को कैसे समझता. वो बहुत छोटा है ना. समझ में आ गया बच्चों. देखिए, हामिद ने मेले में भी हजारों चीजें देखी, खिलौने देखी, मगर फिर भी उसे वहां दादी के कष्टों की याद आई और उसने अपनी दादी के लिए अपने मन को मारकर खिलौना नहीं खरीदा, मिठाई नहीं खरीदी, बल्कि चिमटा खरीदा जो दादी के कष्ट दूर कर सके. समझ में आ गया. यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है. यही तो हमारे कल्चर यानी हमारे नैतिक वैल्यूज यानी मॉरल वैल्यूज है कि हम बड़ों का बहुत ख्याल ध्यान रखते हैं, उन्हें आदर सम्मान देते हैं. समझ में आ गया बच्चों. तो इस तरह से हमें हमारे बुजुर्गों की देखभाल करनी है, उनकी हर बात का ध्यान रखना है और उनका आदर करना है बच्चों. ठीक है ना बच्चों. एक बार आप पाठ साइलेंट पढ़ लीजिए, फिर हम अगले भाग की चर्चा करेंगे. ठीक है बच्चों, आज हम यही रुकेंगे. मगर बच्चों, आपको एक पाठ दिन में कम से कम 2 बार पढ़ना है बच्चों. पढ़ने से ही आपके बुद्धि का विकास होगा, विचार शक्ति का विकास होगा. आज हम यही रुकेंगे. आज मैंने आपको पाठ पढ़ाया है बच्चों. उसे आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है. कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो फोन करके हमसे संपर्क कीजिए. हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे. साक्षी लिखिए यहाँ पर. साक्षी. सब्जेक्ट लिखिए हिंदी. क्लास लिखिए 10th क्लास. और होमवर्क लिखिए लर्न एंड राइट मीनिंग्स फ्रॉम lesson 2 in HW
वन टाइम मीनिंग्स लिखना है। इस पार्ट के जो शब्दार्थ है मीनिंग उसे आपको होमवर्क बुक में लिखना है और जो स्कूल का मेल आईडी दिया गया है उस मेल आईडी को भेज दीजिए बच्चों। ओके, और यहाँ पर लिखिए पेरेंट्स साइन लीजिए और यहाँ पर टीचर साइन। ठीक है ना। तो बच्चों हम फिर इस पाठ के प्रश्नोत्तर भाग के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।